तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय वीडियो। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख के क्लिक किया है कि मैं इस वीडियो में सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड 1 और 2 पर मैंने पहले से वीडियो बना रखी हैं जो कि आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी। और बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो एपिसोड 3 का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं किम चुल को, जो कि भाग के फॉरेस्ट में आ चुका था और वो अपनी हार के लिए खुद को कसूरवार मान ही नहीं रहा था। वो कभी कह रहा था कि अगर ठंड ना होती तो मैं उनको हरा देता, कभी कह रहा था कि अगर मेरे पास खाने की कमी ना होती तो मैं उनको हरा देता। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किम चुल लो रैंक हंटर तक पहुंच चुका है और वो उन सबको देख के बहुत ज्यादा हैरान था कि ये अभी तक जिंदा कैसे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी वाली बात ये थी कि उनके पास सप्लाईज थी, उनके पास गर्म कपड़े थे, खाना था और भी बहुत कुछ। और इसको देखकर किम चुल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था क्योंकि वो ये सोच रहा था कि इनके पास ये सप्लाईज पहले से ही थी, लेकिन इन्होंने हमसे छुपा के रखी क्योंकि इन्हें खुद सरवाइव करना था। किम चुल उन सब से कहता है कि मेरी पूरी अटैक फोर्स खाने और इक्विपमेंट्स की कमी की वजह से मर गई, लेकिन तुम लोगों के पास ये सब सप्लाईज कहाँ से आई। अब इस बात पर वो सभी लोग चुप थे, लेकिन तभी किम चुल बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सभी ट्रेटर्स हो, तो मुझे उस एक बंदे का नाम दे दो जिसने ये सब किया है, तो मैं बाकी लोगों को जाने दूंगा। लेकिन तभी किम चुल खुद से दिल में सोचता है कि ये बी रैंक की लड़की पाक ही जिन ही ट्रेटर हो सकती है, क्योंकि ये हायर रैंक्स को छोड़कर लो रैंक्स के पास गई थी। लेकिन तभी जिनवू वहां पर आ जाता है और उसे एक ही चाटे में सुला देता है और कहता है कि आखिर कौन था वो जो अपने सोल्जर्स को वहां मरता हुआ छोड़ के यहाँ आ गया। लेकिन तभी वहां पर आइस एल्व्स आ जाते हैं। अब आइस एल्व्स इन सबको अपनी जुबान में गालियां वालियां देने लगते हैं, लेकिन जिनवू इनकी लैंग्वेज भी समझता था। अब इस बात को जानने के बाद आइस एल्व्स का बॉस जिनवू से कहता है कि यहाँ पर एक बंदा है जो तुमसे लड़ना चाहता है, और अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि जिनवू ने उस बंदे का सर काट दिया है। अब इस बैड एज मूवमेंट के बाद जिनवू पूछता है कि कोई और है क्या, तो वो आइस एल्व्स का बॉस जिनवू से कहता है कि तुम आदमी तो मजे के हो। अब इसके अगले ही मोमेंट जिनवू उस बॉस पर भी अटैक करता है, लेकिन वो जिनवू के इस अटैक को आराम से डॉज कर लेता है और जिनवू से कहता है कि हमारे ब्रेन पे एक ऐसी आवाज है जो हमें कंटिन्यूअसली कह रही है कि इंसानों को मार दो, लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है। अब मैं तुमसे बेमतलब लड़ना नहीं चाहता, तो तुम इंसानों को मेरे हवाले कर दो जो कि तुम्हारे पीछे खड़े हैं, और इसके बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्या कहते हो। तो इस बात पर जिनवू उस आइस एल्फ से पूछता है कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम आखिर हमें क्यों मारना चाहते हो। अब वो आइस एल्फ जिनवू की इस बात का जवाब देने लगता है और कहता है कि हम हैं, लेकिन तभी वो बंदा ग्लिच करता है और फिर से वही सब बातें कहने लगता है जो उसने थोड़ी देर पहले जिनवू से कही थी। अब इस बात पर जिनवू सोचने लगता है कि क्या ये मेरे सवाल इग्नोर कर रहा है, लेकिन तभी आइस एल्फ जिनवू से पूछता है कि क्या तुम मेरी ऑफर एक्सेप्ट करते हो, जिसके जवाब में जिनवू बोलता है नहीं। अब इस बात पर आइस एल्फ बोलता है कि तुम मेरे और मेरे सोल्जर के साथ लड़ने के बारे में सोच रहे हो, क्या तुमने हमारे नंबर्स नहीं देखे हैं। जिस बात पर जिनवू अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकालता है। अब इन दोनों की आर्मीज आपस में लड़ना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जिनवू ये सोच रहा था कि मैं देख के बता सकता हूँ कि ये बंदा पावरफुल तो है, और मैंने और इग्रिस ने अगर टीम अप भी कर लिया तो भी हम इसे नहीं हरा पाएंगे। मुझे एक स्ट्रॉन्गर शैडो चाहिए। अब वो आइस एल्फ जिनवू से उसका नाम पूछता है और उसको अपना नाम बताता है बारूका, और तभी वो दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं। अब जिनवू के अटैक्स बारूका पर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन बारूका जिनवू को कुत्ते की तरह मार रहा था। लेकिन तभी हम किम चुल को देखते हैं जो कि वापस होश में आ चुका था, और होश में आते ही वो जिनवू पर अटैक करने लगता है, लेकिन जिनवू ने ये सब प्लान करके रखा था और वो कहता है इग्रिस, और अगले ही सेकंड इग्रिस अपनी स्वॉर्ड किम चुल के अंदर घुसा देता है और जिनवू किम चुल से कहता है कि मैंने ये सब स्टार्टिंग से प्रेडिक्ट करके रखा था। अब असल में जिनवू किम चुल के शैडो को एक्सट्रैक्ट करना चाहता था, और वो करता भी ऐसे ही है। किम चुल के मरने के बाद जिनवू बोलता है अराइज, और उस एक्सट्रैक्ट किए हुए शैडो का नाम रखता है आयरन। अब इस सब पर बारूका बोलता है कि ये स्लो शैडो मेरी बराबरी का नहीं है, जिस बात पर जिनवू जवाब देता है और कहता है कि हम तीनों के बारे में क्या ख्याल है। अब इस सारे सीन के साइड पर हम देखते हैं हीजिन और सोंगी को। अब सोंगी हीजिन से पूछ रही थी कि क्या सारे हंटर्स इस तरह काम करते हैं। इस बात पर हीजिन जवाब देते हुए कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपना हंटर्स का लाइसेंस इशू ना करवाती,
लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन्वू ने बरूका को घेर रखा है। अब बरूका जिन्वू से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो ये सब शैडोज भी खत्म हो जाएंगे और उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जिन्वू उसी वक्त अपना डैगर साइड पे फेंक देता है और यहाँ हमें जिन्वू की एक नई स्किल देखने को मिलती है जिसका नाम था डोमिनेटर्स टच। काइंड ऑफ टेलीकिनेसिस जैसी पावर थी। इसको यूज करके बरूका पर अटैक करता है, लेकिन तभी आयरन बरूका को पकड़ लेता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है। अब इस ब्लास्ट के बाद हमें देखने को मिलता है कि बरूका अभी भी जिंदा है और अब बरूका अपने फुल रेज मोड में था, लेकिन जिन्वू अपनी किसी और पावर का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करता है। लेकिन बरूका जिन्वू का हाथ पकड़ लेता है और जिन्वू से कहता है कि आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है। लेकिन तभी आयरन पीछे से आके बरूका पर एक जबरदस्त अटैक करता है और बरूका वहीं पर खत्म हो जाता है। जिन्वू फिर से बोलता है कि मैंने कहा था ना, दिस इज द एंड। और तभी जिन्वू सबसे कहता है कि चलो वापस चले। लेकिन तभी हम आयरन को देखते हैं जो कि बरूका पर एक और खतरनाक हमला करता है, जिस पर जिन्वू कहता है कि हे आराम से। और जिन्वू सोचने लगता है कि ये शैडो तो बन चुका है, लेकिन अभी भी इसमें गुस्सा इंसान वाला ही है। मुझे तो फ्यूचर की टेंशन हो रही है। और तभी हम एक गेट सा ओपन होता हुआ देखते हैं और यहीं पर सोलो लेवलिंग के सीजन 3 की एपिसोड 3 का एंड होता है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 4 पे भी वीडियो जल्दी आएगी, तो स्टे ट्यून्ड। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, खेलते रहिए और अपना ख्याल रखिए।